आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, खैर कोई ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आया। मोहम्मद मुइज़ू ने डेट रिलीफ मांगी है भारत से, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे दोस्तों कि मालदीव्स और इंडिया के रिलेशंस में नया क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले हमारी होली सेल लाइव है, परसों तक ये सेल रहेगी। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेकर पॉर्न एडिक्शन खत्म करने का कोर्स हमने बहुत ही शानदार बनाया है। यूपीएससी एनसीईआरटी सब पे 30% ऑफ है। सो जस्ट मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। बहुत बच्चे बोलते सर अब सेल निकलती नहीं है, सही बोला, अब थोड़ी कम सेल निकालते हैं, बट अभी हमने निकाली है तो गो अहेड। तो मोहम्मद मुइज़ू की हम बात करेंगे आज। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, नवंबर 2023 मोहम्मद मुइज़ू जो हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं और भारत की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। M² मोहम्मद मुइज़ू जो है वो प्रेसिडेंट बने मालदीव्स के। और आपको बता दूं कि अगर बैकग्राउंड देखो तो इनकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो इंडिया आउट कैंपेन पे आई थी, राइट। और ये अजीब बात है कि इसी पार्टी को भारत ने बचाया था 1980s में, ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया था, वरना तख्ता पलट हो जाता। बाद में यही पार्टी, वही अब्दुल्ला यमीन ने बैंड बजा दी भारत की, प्रो चाइना। चाइना के इतने करीब चले गए, इतने करीब चले गए। अब देखिए, पार्टी है, इलेक्शन है, इलेक्शन जीतने हैं, चाहे ऐसे जीतो चाहे वैसे जीतो, कुछ भी करके जीतो। 5 लाख के करीब, 5.5 लाख के करीब मालदीव की पॉपुलेशन, जिसमें आधी वोट देती है और आधी ही एक्टिव है, ठीक है ना। और उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए भारत के खिलाफ बहुत भयानक प्रोपेगेंडा फैलाया गया, ठीक है। लेकिन भारत ने हमेशा से मालदीव की मदद की है, बट इंडिया आउट कैंपेन, प्रो चाइना। अब क्या हुआ कि कभी भी मालदीव का जो राष्ट्रपति जब चुना जाता था तो पहले भारत आता था, लेकिन तुरंत बोला नहीं, हम भारत नहीं जाएंगे। इनफैक्ट ये चाइना चले गए, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि एक इतने समय से जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, टर्की चले गए, चाइना चले गए, भारत नहीं है। भारत में इन्होंने विजिट नहीं की। फिर दिसंबर आ जाता है। अब क्या हुआ कि दिसंबर में इंडियन ट्रूप्स को बाहर भेजने के ऑर्डर दे दिए। इंडियन ट्रूप्स वहां पे तैनात है, बहुत समय से तैनात है, एज एन एम्बुलेंस काम करता है। स्ट्रैटेजिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इंडियन ट्रूप्स आर देयर। लेकिन मोहम्मद मुइज़ू ने साफ साफ बोला कि भाई देखो, 75 मिलिट्री पर्सनल को निकाल लो, तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, अभी मई तक की डेडलाइन दे दी है। भारत गुस्से में आया और भारत ने फिर लक्षद्वीप, आपको याद होगा कि लक्षद्वीप जब बहुत गंदे कमेंट्स किए थे हमारे पीएम पे, तो फिर बहुत बॉयकॉट मालदीव्स काफी ज्यादा चला। उसके बाद वही जनवरी में जब बहुत खराब, तो लक्षद्वीप को, हालांकि लक्षद्वीप इतना बड़ा नहीं है जितना मालदीव्स है, लेकिन फिर भी इंडियन ओशन, उसी में ही उसको डेवलप किया जा सकता है। देन उसके बाद दिसंबर 2023 में ये बोला कि कोई भी रिन्यूएबल, जो मालदीव्स और इंडिया का हाइड्रोजन पैक्ट है ना, रिन्यूएबल नहीं होगा, कोई कुछ हम नहीं करने वाले। और सारे प्रोजेक्ट चाइना को देता गया। मालदीव्स जो है, यहां का जो उनका रिसर्च वेसल, जो सो कॉल्ड चाइना कहता है, 2 स्पाई शिप चाइना के बैठा लिए मालदीव्स में। अंडर वाटर जो एक्सप्लोरेशन होती थी, उसने कहा हम अब भारत छोड़ दीजिए, अब आप आ जाइए। तो अब बहुत ज्यादा, अब देखिए, मालदीव्स को भारत ट्रेन करता है, वहां के ब्यूरोक्रेट्स हमारे यहां ट्रेनिंग देते हैं, हम दवाइयां मालदीव्स को सप्लाई करते हैं, हम डिफेंस मालदीव्स को देते हैं। एक तरीके से मालदीव्स बहुत हद तक भारत के ऊपर निर्भर है। अब भारत के लिए दिक्कत यह है कि भारत के जो पड़ोसी देश है वो सबके सब चाइना की गोद में जाके बैठ रहे हैं। चाहे वो श्रीलंका तो बिक ही गया है, पाकिस्तान की बात करें, नेपाल की बात करें, मालदीव्स की बात करें, दिक्कतें हद से ज्यादा हो गई हैं। मॉरिशस पे हालांकि हमने अगाले स्ट्रिप बनाई, ठीक है, बट प्रॉब्लम, लेकिन चाइना के साथ आप बहुत समय तक रिलेशन अच्छे नहीं कर सकते, क्योंकि उसका तगड़ा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट रहता है, वो पैसे से आपको खरीदता है। अब हुआ क्या कि देखिए, जैसा कि हमने बताया कि भारत मालदीव्स की बहुत ज्यादा मदद करता है। तो अभी 21 मार्च को इंटरव्यू दिया यहां पे, और मोहम्मद मुइज़ू ने बोला कि देखिए, हम चाहते हैं कि भारत हमारे साथ काम करे। भारत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है
वो हमारे साथ कर रहा है और हम चाहते हैं कि भारत इसमें मदद करे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, देखिए भारत यहां पे साफ साफ बोला कि भारत एक बहुत अच्छा दोस्त हमारे साथ रहेगा एंड इट विल रिमेन। ठीक है, 88 मिलिट्री पर्सनल है जो कि माइनिंग में मालदीव्स की मदद करते थे, उन्होंने बोला कि भाई देखिए अब वो तो हमको जरूरी है, वो करना है और वो निकल जाए, हम खुद अपना ख्याल रख लेंगे। भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड दी है, लेकिन यहां पे भारत ने कर्ज भी दिया है। ठीक है, तो मोहम्मद मुइज़ू ने इंटरव्यू में यह बोला कि हम चाहेंगे कि हमको डेट रिलीफ मिले भारत द्वारा। जो हेफ्टी लोन्स हमने लिए हैं, सरकार पे सरकार आई और हमने लोन्स लिए, इन्हीं पैसों से ही, तो यही पैसा लगा है भारत का। देखिए भारतीय जो है इंडियंस का वेरी स्ट्रांग होल्ड है, और मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि जो असली सरकार है वो बिजनेसमैन चलाते हैं, है ना, जो जिनके पास बहुत पैसा होता है उनकी पकड़ होती है। तो अब अफ्रीका में आप चले जाइए, अफ्रीका में बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन हैं, स्ट्रांग होल्ड है उनकी। मालदीव्स की बात करें तो सेम इन मालदीव्स, तो बहुत पैसा लगा हुआ है, और भारत सरकार ने भी अच्छा खासा लोन जो है वो मालदीव्स को दिया है। तो यही बोला है कि हम चाहते हैं आप हमको डेट रिलीफ दीजिए। देखिए बहुत सारे लोन्स हमने भारत से ले रखे हैं, हमको डेट रिलीफ मिलनी चाहिए, रीपेमेंट हम करेंगे लेकिन थोड़ा धीमे धीमे करेंगे, है ना। तो अभी क्योंकि देखिए हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो मालदीव्स ने साफ साफ बोला है ये जो प्रोजेक्ट्स इतने सारे लगाए हैं इसमें भारत ने लोन दिया है। जैसे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लगता है तो आप देशों से लोन लेते हो, ऐसे भारत ने लोन दिया है। तो हम चाहेंगे कि जो भारत है वो इसमें हमारी मदद करे। हम प्रोजेक्ट नहीं रोकना चाह रहे हैं, बस हमारी इतनी आपसे विनती है कि हमारा जो पेमेंट स्ट्रक्चर है उसको ठीक ठाक थोड़ा सा कर दीजिए। यानी कि एक तरीके से भारत से मदद की गुहार लगाई है, राइट। भारत सरकार से ये लगातार बातचीत कर रहे हैं कि और क्या ऑप्शंस हम एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि मालदीव की इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज को और अच्छा किया जा सके। 6.2 बिलियन मालदीवियन रुपया था MVR, 6.2 बिलियन, और 1 MVR इक्वल टू $16 के करीब होता है। ठीक है ना, तो ये चीज है, मतलब आप ये मान के चलिए कि $400 मिलियन जो है वो भारत ने जो पैसा दिया है। और यही है कि ये जो डेट रिपेमेंट है, यही अभी मोहम्मद मुइज़ू कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा आप देखिए, माफ करिए। अब बात यह है कि आगे क्या। मालदीव भारत के रिश्ते खराब है, नो डाउट, इंडिया कनाडा के रिश्ते खराब है, नो डाउट। तो भारत मालदीव्स क्या, देखिए ये तो एक पार्ट हो गया, ऐसा कोई भारत के पक्ष में तो उन्होंने बात कर नहीं दी है, लेकिन हाँ ये एक अच्छी पहल हो सकती है। अल्टीमेटली आपको सर्वाइव करना है, आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना है जो आपका साथ दे, ना कि मतलब के लिए आपका यूज करें। ठीक है, तो जो होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें, होली सेल का पूरा फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।